ओम शांति। बाबा ने हमें एक स्वरूप दिया है। बाबा हमारा टीचर है। टीचर पढ़ाता है तो उस पढ़ाई को प्रैक्टिकल में लाने के लिए भिन्न भिन्न युक्ति और विधि भी बताता है। बाबा ने एक विधि बताई है, सदा कंबाइंड रूप में रहो, अकेले मत हो जाओ। सदा कंबाइंड रूप में रहने के लिए क्या करना है? हम चाहते हैं बाबा सदा याद रहे, तो प्रैक्टिकल आज बाबा ने विधि बताई है। क्या करो, कैसे स्वयं से बातें करो, आदि आदि सुनते हैं बाबा की डायरेक्ट महावाक्य 2 जून 2025। मीठे बच्चे, याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। प्रश्न है, दूर देशी बाप बच्चों को दूरदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर है, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरदेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाप आकर ये दूरदेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। गीत बजा है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। ओम शांति। जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। तुम बाप के साथ हो, भले विलायत में हो व कहां भी हो, परंतु साथ हो। बुद्धि का साथ चाहिए ना, तो बाबा को याद करने में क्या चाहिए? फिजिकल प्रेजेंस नहीं चाहिए, बुद्धि का साथ चाहिए। फिजिकल प्रेजेंस होने के बाद भी सामने बाबा बैठा है तो भी तो बुद्धि भटकती है ना। हमें चाहिए बुद्धि का साथ। याद तो रखते हो ना, जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव साथ में हैं। याद में रहने से साथ रहते हैं और विकर्म विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विकर्माजीत संपत। फिर जब रावण राज्य होता है तब कहते हैं राजा विक्रम का संवत। वो विकर्माजीत, वो विकर्मी। अभी तुम विकर्माजीत बन रहे हो, फिर तुम विकर्मी बन जाएंगे। इस समय सभी अति विकर्मी हैं। किसको भी अपने धर्म का पता नहीं है। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। सतयुग में देवताएं, ये जानते हैं हम, आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं।
बोलो, जानते हैं? हम कहते हैं ना, एक धर्म एक राज एक भाषा होगा। उत्तर दो, जानते हैं? अभी कंफ्यूज हो गए। चलो बाबा आंसर देता है, आगे चलो सुनो। बाबा कहते हैं, जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, वैसे वहां देवताएं अपने को देवी देवता धर्म के समझते हैं। विचार की बात है ना। वहां दूसरा कोई धर्म तो है नहीं जो समझे कि हम फलाने धर्म के हैं। आया आंसर? एक ही धर्म होता है तो वहां पर ये समझने की आवश्यकता बाबा कहते नहीं है। यहां बहुत धर्म है तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। वहां तो है ही एक धर्म, इसलिए कहने की दरकार नहीं रहती है कि हम इस धर्म के हैं। उनको पता भी नहीं है कि कोई धर्म होते हैं, उनकी ही राजा ये धारणा है ना, धर्म का अर्थ है धारणा। अभी तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवता और कोई को कहा नहीं जा सकता। वहां ऐसी कोई बात होती ही नहीं, कोई से भेंट नहीं की जा सकती। अभी तुम संगम युग पर हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। वहां तो धर्म की बात ही नहीं, है ही एक धर्म। ये भी बच्चों को समझाया है। ये जो कहते हैं महाप्रलय होती है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता, ये भी रॉन्ग हो जाता है। प्रलय हो गया, सारी सृष्टि जलमयी हो गई, कुछ भी शेष नहीं बचा। बाबा कहते हैं ऐसा कभी भी नहीं होता है। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है। शास्त्रों में तो जलमयी दिखाती है, बाप समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी जलमयी हो जाती। भारत अविनाशी खंड है तो भारत बचता है और बाकी सब जलमयी हो जाते हैं, वो बाद में फिर उभरना शुरू होते हैं। इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे? एक भारत में ही देखो कितने गांव हैं। पहले जंगल होता है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। वहां तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हो। ये तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा करा रहे हैं। अभी तुम जानते हो ऊंचते ऊंच शिव बाबा कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, अक्क आदि के फूल क्यों चढ़ाते हैं। वो तो निराकार है। श्री कृष्ण पर तो अक्क के फूल नहीं चढ़ाते हैं, श्री कृष्ण पर तो और प्रकार किसी ने व्यंजन चढ़ाते हैं, परंतु शिव बाबा पर क्यों? वो तो निराकार है। कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। नाम रूप से न्यारी नहीं होती। नाम रूप जो चीज एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व है जिसका, उसका नाम भी है तो उसका रूप भी है। ये अलग बात है कि हम उसको नहीं जानते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन नाम भी ना हो, रूप भी ना हो, ऐसा नहीं होता।
बाबा कहते हैं अभी नाम रूप से तुम भी न्यारे बनो, उसकी कॉन्शियसनेस में नहीं रहो, ये भावार्थ है। बाकी नाम रूप ना हो ऐसा नहीं होता है। परमात्मा के लिए तो कहते हैं जिसका सबसे सुंदर नाम, सबसे अधिक नाम, उसको गुमनाम कर दिया, और जिसका मोहिनी रूप, उसके लिए कह दिया उसका रूप ही नहीं है। जो सुनी है ना आप लोगों ने वो बात, एक भाई था, उसका नाम था छज्जू। तो सब लोग कहते थे अरे क्या नाम पाया तुमने, कोई नया नाम ढूंढो, अच्छा नाम ले। हमारा दोस्त और उसका नाम हो छज्जू, ये हमको पसंद नहीं है। तो दूसरा कहता मेरा छज्जू नाम ठीक है, कहता नहीं। तो दोस्तों के कहने पर उनको संतुष्ट करने के लिए बाहर निकला। तो बाहर निकला तो एक देखा, एक महिला बहुत अच्छी, वो ओखली कूट रही थी। तो बहन जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम है लक्ष्मी। आगे और गए तो वहाँ पर एक व्यक्ति कटोरा लेकर के भीख मांग रहा था। आपका नाम? धनपत। और आगे गया तो एक शव यात्रा जा रही थी। तो ये किसकी शव यात्रा जा रही है? कहा जी अमरनाथ जी की शव यात्रा जा रही है। तो वापस आ गया घर। तो शाम को दोस्त लोग आए, छज्जू क्या नाम पाया? बोला नहीं, मेरा नाम छज्जू ही ठीक है। क्या सारा दिन गया तेरे को कोई नाम ही नहीं मिला? नहीं मिला। इधर सुनो, लक्ष्मी कूटे ओखली, धनपत मांगे भीख, अमरनाथ जी चल बसे, मेरा छज्जू नाम ही ठीक। तो परमात्मा का नाम गुणवाचक, कर्तव्यवाचक है। हमारे नाम गुणवाचक, कर्तव्यवाचक नहीं है। किसी का नाम हो माधुरी, अब क्षमा करिएगा अगर किसका नाम है तो माधुरी, पर हो सकता है वो कटुता की देवी हो। किसी का नाम हो स्नेह, हो सकता है इसके विपरीत हो। तो हमारे नाम हमारे गुण कर्तव्य से कोइंसाइड नहीं करते। परमात्मा का नाम परमात्मा के नाम और कर्तव्य और गुण बताता है, इसलिए उनका नाम कर्तव्यवाचक है, गुणवाचक है। शिव, शिव शब्द के सहस्त्रों अर्थ है। ये शिव शब्द के जो अर्थ हम लोग यूज करते हैं रोज, कल्याणकारी है। शिव कहते हैं बिंदु को। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की संस्कृतियों में जब कभी उन्होंने कहा बिंदु जीरो, बोले कहो शिव। और शिव का अर्थ है रचयिता। सुनो, तो बाबा कहते हैं तब क्या है? नाम रूप से न्यारी जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं, पहले पहले पूजा उनकी होती है। मंदिर भी उनके बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सर्विस कर, मनुष्यों की ही सर्विस की जाती है। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते। तुमको पता भी नहीं था हम देवी देवता थे, फिर अभी बन रहे हैं। अभी बाप समझा रहे हैं तो समझाना चाहिए। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। उनको ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। गाया हुआ है रचयिता और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। नेति नेति करते गए, नाइति नाइति। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या, जैसे बड़े होते जाएंगे बुद्धि खुलती जाएगी।
बुद्धि में आता जाएगा विलायत कहाँ है, ये कहाँ है। तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे। ये भी कहते हैं भले हम शास्त्र आदि पढ़ते थे परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। मनुष्य ही इस ड्रामा में एक्टर है ना। सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है। कौन सी दो बातें? भारत की हार, भारत की जीत। भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था, इस समय है अपवित्र धर्म। अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते, फिर भी श्री श्री नाम रखा देते हैं। लेकिन श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहा जाता है पवित्र देवताओं को। श्रीमद् भगवानोवाच कहा जाता है ना। अब श्री कौन ठहरे? जो बाप के सम्मुख सुनकर श्री बनते हैं या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है। बाबा कहते हैं श्री कौन ठहरे? जो बाबा से सुन करके श्रेष्ठ बनते हैं वो श्री हैं, या जिन्होंने अपन पर टाइटल श्री श्री का लिया है। ये सब हैं रेस गारी बातें। फिर भी बाप कहते हैं बच्चों एक बाप को याद करते रहो, यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है, बनता है, छूटता है, फिर बनता है। अब आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं संगम युग पर। बल कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम बाप की याद में रहो। तुम समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है हमने ही पहले पहले भक्ति की है। जरूर जिसने पहले पहले भक्ति की है उसने ही शिव का मंदिर बनाया, क्योंकि धनवान भी वह होते हैं ना। बड़े राजा को देख और भी राजाएं और प्रजा भी करेंगे। ये सब हैं डिटेल की बातें। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है, फिर कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में। ज्ञान तो सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता जितना याद की यात्रा पर लगता है। पुकारते भी हैं बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। पावन दुनिया कहा जाता सतयुग को, इनको पतित दुनिया ही कहेंगे। पतित दुनिया कहते हुए भी अपने को समझते नहीं। दुनिया पतित किससे बनी? कोई 4 दीवारी से तो नहीं बनी, मनुष्य की हरकतों से बनी ना। मनुष्य खुद विषाक्त हुए, खुद विकारी बने, तब पतित बने ना, पतित कहलाए। तो बाबा कहते हैं तुम कहते हो हम पतित हैं, नहीं सॉरी, बाबा कहते हैं अपने प्रति घृणा नहीं रखते,
तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो तो कहते हम अछूत हैं क्या? अरे तुम खुद ही कहते हो ना, पतित तो सब है ना। तुम कहते भी हो हम पतित हैं, ये देवताएं पावन हैं, तो पतित को क्या कहेंगे? गायन है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विष तो खराब है ना। बाप कहते हैं ये विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु इनको पॉइजन समझते थोड़ी हैं। जैसे अमली अमल बिगर रह नहीं सकता, शराब की आदत वाला शराब बिगर रह ना सके। लड़ाई का समय होता है तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाए लड़ाई पर भेज देते हैं। नशा मिला बस समझेंगे हमको ऐसा करना है। उन लोगों को मरने का डर नहीं रहता, कहाँ भी बॉम्ब्स ले जाकर बॉम्ब सहित गिरते हैं। गायन भी है, मूसलों की लड़ाई लगी। राइट बात अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। आगे तो सिर्फ पढ़ते थे, पेट से मूसल निकाले फिर ये किया। अभी तुम समझते हो पांडव कौन है और कौरव कौन है। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी दे अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। तुम अभी ये पुरानी जुत्ती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो। वो पांडव दिखाते हैं ना, गए और फिर गल गए। तो गल गए, कोई शरीर को गलाना नहीं होता है, परंतु दे अभिमान को गलाना है। दे अभिमान को गलाया उन्होंने, आत्मिक स्वरूप में रहे। ये पुरानी जुत्ती, बाबा कहते पुराने शरीर को कहते हो ना, पुरानी जुत्ती छोड़ नहीं लेनी है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूं, मेरा नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर आदि बनाते हैं, नाम भी बहुत रख दिए हैं। देवियों के भी ऐसे नाम रख देते हैं। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। जिसकी हम पूजा करते थे वह हमको पढ़ा रहे हैं। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वो अभी हम खुद बन रहे हैं। ये ज्ञान बुद्धि में है। सिमरण करते रहो, फिर औरों को भी सुनाओ। बहुत हैं जो धारणा नहीं कर सकते। बाबा कहते जास्ती धारणा नहीं कर सकते हो, हर्जा नहीं। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं कर सकते, कोई हर्जा नहीं। याद की तो धारणा है ना। बाप को याद करते रहो, ये तो कर सकते हो। बाबा ने हम बच्चों को, देखिए आज की मुरली में बाबा ने कितनी सारी बातें विशेष बताई। बाबा कहते हैं चलो नाम भी तुम देवियों के ऊपर रखा लेते हो, अपने नाम लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा क्या क्या रख लेते हैं, लेकिन क्या वो सच में वो स्वरूप है? देखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, जैसा नाम वैसा काम और कर्तव्य, वैसे गुण वो भी चाहिए। दूसरी बात बाबा जो कह रहे हैं,
हमने लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाके पूजा की। कहावत है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। तो ये कोई परमात्मा के लिए नहीं कहा गया, परमात्मा कभी पुजारी नहीं बनता। लेकिन हम आत्माएं जो देवता स्वरूप में थी, पवित्र थी, तो देवता कहलाती थी। जब द्वापर युग आया, देह अभिमान में आए, तो देवता थोड़ी रहे। तब जो हमारा पवित्रता का ताज छिनता है, जो सीढ़ी के चित्र में दिखाया है, रावण छीन के ले आता है, तब हम अपने ही मंदिर बना के पूजा करना आरंभ कर देते हैं। उसको कहते हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी। बाबा कहते हैं, सिमरण करते रहो, फिर औरों को भी सुनाओ। बहुत हैं जो धारणा नहीं कर सकते। बाबा कहते, जास्ती धारणा नहीं कर सकते हो तो हर्जा नहीं, याद की तो धारणा है ना। बाप को याद करते रहो। जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहाँ बैठे सिमरण करें। यहाँ कोई बंधन झंझट आदि है नहीं। घर में बाल बच्चों आदि का वातावरण देख वो नशा गुम हो जाता है। बाबा कहते हैं कि जो क्लास नहीं करा सकते, भाषण नहीं करा सकते, तो बैठ कर के स्मृति याद का तो सहयोग दो, ये तो कर सकते हो ना। बाबा कहते हैं, यहाँ कोई बंधन झंझट आदि है नहीं। घर में बाल बच्चों आदि का वातावरण देख वह नशा गुम हो जाता है। यहाँ चित्र भी रखे हैं, किसको भी समझाना बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं। सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है। तुमको क्या कंठ करना है? बोलो भाई, देखो किसको टच होता है। तुमको क्या कंठ करना है? तुमको कंठ करना है बाप को। तुम कहते भी हो बाबा ये है बिल्कुल नई चीज, ये एक ही समय है जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। बाबा कहते अभी याद करने का समय, फिर थोड़ी ये समय रहेगा, अभी याद करना है। हाँ, बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। ज्ञान सागर है ही एक बाप, दूसरा कोई हो ना सके। ज्ञान सागर बाप तुमको समझाते हैं। आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने अवतार लिया, इसलिए सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं। परंतु गाया हुआ है, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सच की नौका हिलती है डुलती है लेकिन डूबेगी नहीं। अब तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो तुम्हारी दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था। अभी घर बार छोड़ यहाँ आते हो तो क्या ख्यालात आते। हम बाप दादा के पास जाते हैं। बाप ने ये भी समझाया है, मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं, जिसमें प्रवेश किया है वो है ब्रह्मा। बिरादरियां होती हैं ना, पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है, फिर देवताओं की बिरादरी हो जाती है। अभी दूर देशी बाप बच्चों को दूरा देशी बनाते हैं।
तुम जानते हो आत्मा कैसे सारे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आई है, इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं। तुम विचार करेंगे अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, उनके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे। अब ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। इनको कहा जाता है दूरादेश का ज्ञान। दूर देश में रहने वाला बाप आकर दूर देश का सारा ज्ञान देते हैं बच्चों को। दूर देश कौन सा? अमेरिका? दूर देश कौन सा? परम धाम। तो दूर देश से बाबा आते हैं, दूर देश का ज्ञान देते हैं। ये पराया देश है। बाबा इसको पराया देश क्यों कहते हैं? विकारी रावण का है, पराया राज है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है और वो है ज्ञान का सागर। स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है। श्री कृष्ण थोड़ी देंगे, शिव बाबा ही देगा। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे। बाप राज्य देते हैं, बाप से ही वर्षा मिलता है। अभी हद के वर्षे सब पूरे होते हैं। सतयुग में तुमको ये मालूम नहीं रहेगा कि हमने ये संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया हुआ है। ये अभी जानते हो, हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे हैं। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे। जैसे सर्प पुरानी खल छोड़ नई ले लेते हैं, हमारा भी पाठ बजाते बजाते ये चोला पुराना हो गया है। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। कौन हो भाई? सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तुम्हें और क्या कहा जाता है? तुम भ्रमरी भी हो। तुम्हें ही भ्रमरी कहा जाता है। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती हो। तुम्हें कहा जाता है कीड़े को ले आकर बैठ भूं भूं करो। भ्रमरी भी भूं भूं करती है। फिर कोई को तो पंख आ जाते, कोई मर जाते हैं। ले आती है ना, फिर उनकी पालना करती है। तो कोई तो उड़ जाते हैं, कोई मर जाते हैं। मिसाल सब अभी के हैं। तुम लाडले बच्चे हो, पक्के? नूरे रतन हो। बच्चे को नूरे रतन कहा जाता है। बाप कहते हैं नूरे रतन। तुमको अपना बनाया है तो तुम भी हमारे हुए ना। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे पाप कट जाएंगे, और कोई को भी याद करने से पाप नहीं कटेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है।
इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व न रही। दूसरा, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूं भूं कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। वरदान, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है। इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहाने बाजी को छोड़ एक संकल्प करो, जो भी हूं जैसी भी हूं आपकी हूं। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ, तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। स्लोगन, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। अव्यक्त इशारे, ऐस आत्मिक स्थिति अंतर्मुखी, ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी न हो, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए। हरे कर्मेंद्रिय सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए। देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर जीवा हो जाए। इसके लिए अंतर्मुखी बनो। इसी पुरुषार्थ से नंबर बनेंगे। ये थी मीठे बाबा की आज 2 जून की चली हुई मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा? दे अभिमान को छोड़ना है, बाबा को साथी बना के रखना है। साथी बनाएंगे तो याद बनी रहेगी। ठीक है, चलते बाबा की याद।